नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़ रियल फार्मा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, बंगाल की रिपोर्टिंग तो आपने देख ली होगी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो रिपोर्टिंग ऐसी देने वाला हूं, जब आप उस रिपोर्टिंग को पूरा देखोगे तो खुद ही अपने आप में एनालिसिस करोगे कि इस समय हमें आलू को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं आज आपको 2020 से लेकर 2023 चारों सालों का पूरा कंपेयर दिखाने वाला हूं कि 2020 में कितनी निकासी हुई मई के महीने में, 2021 में कितनी हुई, 2022 में कितनी हुई और अब 2023 में कितनी हुई है। ज़्यादातर आपने सभी लोगों की वीडियो में 2023 का ही देखा है, लेकिन मैं आपको पीछे से दिखाते हुए लाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और किसान भाइयों, मैं आपको फिर उसके बाद टोटल भी दिखाऊंगा कि 2020 में कितना आलू बंगाल में लोड हुआ था, कितना आलू निकल गया था। ऐसे ही 2021 में कितना लोड हुआ, कितना निकल गया, 2022 में कितना आया, कितना निकला, बहुत कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहले हम शॉर्ट तरीके से परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है, ध्यान से देखना है। और काफ़ी किसान भाई अगर वीडियो को बीच में छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो वो अभी वीडियो ना देखे छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि फिर वो थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद छोड़ेंगे, फिर उल्टी सीधी वो कमेंट करेंगे कि ये हमारी समझ में नहीं आया। तो देखना किसान भाइयों, मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद बंगाल की एक हमको जो मालूम पड़ा है कि बंगाल में 8 सालों बाद ये होने जा रहा है, तो वो क्या होने जा रहा है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपने किसान भाइयों को सबसे पहले मैं रिपोर्टिंग के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2020 में, और आप नीचे इस टेबल को देखते जाना, आपको पूरी नॉलेज मिलती रहेगी। चाहो तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो किसान भाइयों, बांकुड़ा में 2020 में लगभग 13% निकासी हुई थी 2020 में मई के महीने तक। अब 2021 में बांकुड़ा में 11% निकासी हो गई है, ठीक है। अब 2022 में किसान भाइयों 5% निकासी हो गई थी मई के महीने तक, और 2023 में अब जो आपको लोग बता रहे हैं वो 11% निकासी हुई है 2023 में बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब किसान भाइयों बात करता हूं मैं वीरभूम की। वीरभूमि में किसान भाइयों 2020 में 12% निकासी हो गई थी, और 2021 में 7% निकासी हो गई थी, 2022 में 5% निकासी हो गई थी। अब 2023 में 10% निकासी चल रही है, मतलब हो चुकी है पूरी तरह। ये जून का महीना अब चल रहा है। क्योंकि किसान भाइयों देखिए, रिपोर्टिंग तो मुझ पर भी बहुत पहले आ जाती है, लेकिन मैं विश्लेषण करके ही आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब बात करता हूँ किसान भाइयों में वर्तमान की। वर्तमान में 2020 में 10% निकासी हो गई थी मई के महीने तक, और 2021 में वर्तमान में लगभग 7% निकासी हो गई थी, और 2000 किसान भाइयों 22 में 6% निकासी हो गई थी, और 2023 में 9% निकासी हो गई थी इस समय तक, मई के महीने तक। अब किसान भाइयों बात करते हैं हुगली की। हुगली में किसान भाइयों 2020 में 10% निकासी हुई थी, 2021 में 8% निकासी हुई थी, 2022 में 7% निकासी हुई थी। अब 2023 की बात करें, 10% निकासी हो चुकी है। कहने का मतलब अभी तक 2023 काफ़ी अच्छी साल चल रही है, 2020 और 2023। अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों हावड़ा की। हावड़ा में किसान भाइयों 2020 में 10% निकासी हुई थी, और हावड़ा में 2021 में 8% निकासी हुई थी, 2022 में 7% निकासी हुई थी मई के महीने तक, और 2023 में हावड़ा में 10% निकासी हो चुकी है। अब किसान भाइयों बात करता हूं मैं यहाँ पे मेदिनीपुर की। मेदिनीपुर में 2020 में 17% निकासी हो गई थी 2020 में, ठीक है। और 2021 में किसान भाइयों 12% निकासी हो गई थी, और 2022 में 8% निकासी हो गई थी मई के महीने तक, और 2023 में 14% निकासी हो गई थी। मतलब 2021 से भी ज़्यादा निकासी हुई है, लेकिन 2020 से कम। अब किसान भाइयों मैं बात करता हूँ मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में किसान भाइयों 2020 में 12% निकासी हो गई थी, और 2021 में केवल 5% निकासी हुई थी मुर्शिदाबाद में, और 2022 में केवल 6% निकासी हुई थी, और 2023 में 9% निकासी हो गई है। लगभग 2021 और 2022 से 2023 में काफ़ी ज़्यादा निकासी हुई है, लेकिन 2020 से कम। अब 2020 में ज़्यादा निकासी क्यों हुई इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों, ये तो हो गया आपका साउथ बंगाल। अब मैं बात करूंगा नॉर्थ बंगाल की, उत्तर बंगाल की। देखिए, बंगाल 2 भागों में बटा हुआ, साउथ और नॉर्थ। तो अब मैं बात करता हूं नॉर्थ बंगाल की। नॉर्थ बंगाल में किसान भाइयों 2020 में 8% निकासी हो गई थी 2020 में। ये अपने आप में बहुत सटीक आंकड़ा है 8% निकासी का। लेकिन 2021 में 1 भी % निकासी नहीं हुई, 0 रहा। क्योंकि नॉर्थ बंगाल में डंप की वजह से कोल्ड काफी लेट खुलते हैं, मतलब जून के महीने में कोल्ड खुलते हैं, लेकिन 2020 में जल्दी कोल्ड खुल गए थे, 8% निकासी हो गई थी। अब 2022 की बात करूं, 2022 में भी 0 ही रहा।
क्योंकि 2022 में भी आपको पता ही है बंगाल में लेट निकासी शुरू हुई थी, इस वजह से नॉर्थ बंगाल में तो काफ़ी डंप था, इस वजह से निकासी नहीं हो पाई थी। अब किसान भाइयों बात आती है 2023 की। 2023 में किसान भाइयों 6% निकासी हो गई है। अब ये जो 6% निकासी है 2020 से केवल 2% निकासी कम है, 2020 से काफ़ी कंपेयर आप इसको देख सकते हो। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, इस बात को मैं आपको बहुत पहले से कह रहा था, नॉर्थ बंगाल में डंप नहीं है, डंप नहीं है, कोल्ड जल्दी खुल रहे हैं, यही हमारे लिए बेनिफिट वाली बात है। लेकिन काफ़ी लोगों ने जब ध्यान नहीं किया, आज देख लीजिए आंकड़ा बता रहा है 2021 और 2022 फेल हो गए और 2023 में 6% निकासी बहुत बड़ी निकासी है, जबकि नॉर्थ बंगाल में कोल्ड ओपन ही नहीं होते, ठीक है, मई के महीने तक, लेकिन निकासी हो रही है, फिर भी अच्छी बात है। अब किसान भाइयों इनका टोटल कर लेते हैं, तो देखिए 2020 का निकासी का टोटल आ रहा है, लगभग टोटल निकासी का आ रहा है 12% के आसपास निकासी हो गई थी 2020 में मई के महीने तक, और 2021 में हो गई थी 6.75%, लगभग 6.25% के करीब, और 2022 में लगभग 5.5%, 5.6, और 2022 में 5.6%, लगभग आप मान सकते हो 5.5% के आसपास, लेकिन 2023 में 10%। तो आप देखिए 2020 और 2023 में केवल 10% का अंतर चल रहा है, मतलब 2% का अंतर चल रहा है, सॉरी, ठीक है, कभी कभी निकल जाता है, केवल 2% का अंतर चला 2020 में और 2010 मतलब 23 में। तो किसान भाइयों देखिए बंगाल तो काफी कमाल कर रहा है। अब क्यों कर रहा है इसके बारे में मैं अब ये बताऊंगा। देखिए बंगाल में ये हुआ है, पिछली बार 2022 में बंगाल में क्या हो रहा था कि यूपी के किसानों को तो पैसा ज्यादा मिल रहा था, क्योंकि उनका आलू जो यहाँ से बंगाल के खरीद के ले गए अपने यहाँ, तो उनके यहाँ महंगा लोडिंग हुआ था, तो उनके रेट तक आलू ना पहुंचने की वजह से वो तो आलू को नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन यूपी के किसान आसानी से आलू को निकाल रहे थे। अब किसान भाई इस बार हुआ है उल्टा, इस बार बंगाल के मतलब व्यापारियों ने या किसानों ने आलू तो 300 रुपये पैकेट का रखा है कोल्ड में, और व्यापारियों का बिक रहा है 600 रुपये पैकेट, तो व्यापारी तो अपना आलू निकाल रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ किसान भी निकाल रहे हैं। लेकिन यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में 500 550 रुपये में किसानों का पड़ता आ रहा नहीं है, गुल्ला में घाटा जा रहा है, किर्री में बिल्कुल घाटा जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो किसान यहाँ के किसान आलू को कम निकाल रहे हैं। तो यहाँ की तो निकासी कम है, लेकिन बंगाल इस समय काफी ताबड़तोड़ निकासी कर रहा है, बंगाल में काफी अच्छा चल रहा है। तो किसान भाइयों ये चीज देखने को मिल रही है। अब मैं आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूं। तो देखिए किसान भाइयों, अब करते हैं काफी जरूरी बात के बारे में। ये रिपोर्टिंग जो आपको दी है इसमें देखिए थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से मुझे 1-2 दिन फालतू लग जाता है, लेकिन आपके लिए तो हमें मेहनत करना जरूरी है, तो करनी पड़ेगी, ठीक है, और ईमानदारी के साथ, चाहे लोग हमें देखे ना देखे वो बात अलग है। काफी किसान भाई कुछ अच्छी जानकारी को भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए यूट्यूब में काफी लोग आपके लिए तरह तरह की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं काफी ज्यादा गहराइयों वाली जानकारी लाने की कोशिश करता हूं, और काफी लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन बात अगर पुरानी वीडियो को देखोगे, बात यही निकल के आ रही है जो आपको अब तक मैं बता चुका हूं, ठीक है, और देख लेना यही निकलेगा। अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों 2020 में टोटल कितना लोड हुआ था बंगाल। देखिए एक और चीज बताऊं, कुछ यूट्यूब वाले तो इस रिपोर्टिंग को, जो बंगाल की रिपोर्टिंग जो तैयार होती है सिमटी द्वारा, कुछ लोग इसको झूठ बोलते थे कुछ टाइम पहले, लेकिन आज वो इन रिपोर्ट का ही हवाला देते हुए बता रहे हैं, और हम तो इन रिपोर्ट को पहले से सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि देखिए जब कहीं से भी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है तो इस रिपोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा, और इस रिपोर्ट के सहारे ही हम कुछ ना कुछ आपको अलग बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कई बार मैंने इन रिपोर्ट के आधार पर आपको बहुत कुछ अलग बताने की कोशिश की है, और वो 2022 में किसानों को फायदा भी मिला है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों 2020 में टोटल लोडिंग कितना हुआ था। तो देखिए बंगाल 2020 में लोडिंग हुआ था 11,31,13,266 पैकेट टोटल लोड हुए थे 2020 में, और इसमें 2020 में मतलब मई के महीने तक अनलोडिंग कितना हो गया, मतलब निकासी कितनी हो गई है, निकासी हो गई थी 1,30,61,183 पैकेट, इस हिसाब से लगभग 12% के आसपास ही आ रहा है। अब किसान भाइयों 2021 की बात कर लेते हैं। 2021 में बंगाल लोड हुआ, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए ये कोई जानकारी है, ये कोई वीडियो किसी व्यू के लिए या किसी सब्सक्राइब के लिए नहीं बन रही है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए बनाई गई है। 2021 में 14,48,53,839, कहने का मतलब 14 करोड़ आलू लोडिंग हुआ था 2021 में, बहुत ज्यादा बंगाल लोड हुआ था। और हमने बंगाल की पैदावार कम के बारे में बताया, तो देख लीजिए कम निकली है, काफी लोग कुछ भी माने अब, ठीक है। और लेकिन 14 करोड़ लोड तो हो गया, इसमें से निकासी कितनी हुई थी मई के महीने तक, ये और सुन लीजिए। निकासी हुई थी इसमें किसान भाइयों 1,13,89,229, केवल 1,13,00,000 निकासी हुई थी, जबकि 14 करोड़ लोड हुआ, 14,48,00,000 लोड हुआ था। इस वजह से ही तो
2021 में आलू काफ़ी कम मतलब निकासी हो पाई थी मई के महीने तक, काफ़ी ज़्यादा वहाँ बैलेंस बचा था और जो बोलते हैं डब वाला आलू बचा था, ये काफ़ी वहाँ प्रॉब्लम देखने को मिली थी। अब भाइयों बात करते हैं 2022 के बारे में। 2022 में 12,66,58,106 पैकेट लोड हो गए थे बंगाल में 2022 में, लेकिन मई के महीने तक उसमें से आलू निकल गया था 67,17,086। इतनी कम निकासी क्यों हुई थी सभी लोगों को पता है, पता आ नहीं रहा था और व्यापारियों के पास ज़्यादा था बंगाल में, इस वजह से ये निकासी का थोड़ा प्रॉब्लम देखा गया था। ठीक है, और यही कारण बना था 2022 में सभी जगह के किसानों को पैसा मिला, बंगाल के किसानों का आलू लास्ट में जाके काफी ज्यादा बुरी हालत में बिका था। सभी लोगों को पता है इसके बारे में, काफी लोगों ने इसके बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन मैं आपको पल पल की बहुत जानकारी देता हूं, हर जगह की देता हूं, लेकिन आप लोग काफी सपोर्ट कम कर रहे हो, बस यही आपकी एक कमी देखी जा रही है। ठीक है, अब किसान भाइयों 2023 की बात करता हूं। 2023 में क्या हुआ है? 2023 में 13,61,56,594 पैकेट लोड हुए, जिसमें से निकासी काफी जबरदस्त हुई है 1,36,91,036। कहने का मतलब 2020 से काफी ज्यादा कंपेयर हो रहा है ये। कहने का मतलब बंगाल में तो खतरा काफी कम होते हुए दिख रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है बंगाल के किसानों को, तो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है मेरे हिसाब से। अब रही बात यूपी के किसानों को, यूपी के किसानों को थोड़ा सोचना समझना चाहिए, लेकिन यूपी के किसानी क्या करें उसमें देखिए, मेरी तो सबसे विनती है किसानों से और कुछ कोल्ड वालों से, कुछ व्यापारियों से, कि कोल्ड वाले भी किसानों का पूरा पूरा साथ दें, क्योंकि उनके लिए हमेशा किसान ही काम आने वाले हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, उनके लिए किसानी काम आने वाले हैं। मुझे पता है काफ़ी कोल्ड वालों के पास भी काफी व्यापारियों का पैसा लटका हुआ है, और व्यापारियों का आड़तियों पे लटका हुआ है, आड़तियों को पैकारों पे लटका हुआ है। ये एक तरह की चेन है, लेकिन भाई ये धीरे धीरे आप कैसे भी करके इसकी व्यवस्था कीजिए और किसान भाइयों को मतलब अच्छा पैसा दिलाने की कोशिश कीजिए, जिससे वो अपने आलू को अच्छी तादाद में निकालें और आपका आलू पूरी साल मस्त बिके, कोई भी दिक्कत नहीं आए। मैं कह रहा हूं आज अगर आपको 600-500 का जो दाम मिल रहा है, आने वाले टाइम में 700-800 तक का भी एक बार दाम जरूर मिले, जिससे आप लोगों की जो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है, लागत नहीं निकल रही है, एक बार कुछ ना कुछ तो निकलनी चाहिए। तो किसान भाइयों ये जो जानकारी आपको दी है कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ी है, लेकिन ये वीडियो मुझे थोड़ी बना के और काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम भी लगा इस वीडियो में। ठीक है, काफ़ी देखिए टाइम तो लगता ही है। तो वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मैं विकास गौड़, नमस्कार।